सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम 18 जून तक का ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम 19 जून को होगा, किसी का एग्ज़ाम 20 जून को होगा और किसी का एग्ज़ाम 21 जून को होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में एक बार अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मेरे को बता दो। तो भाई देखिए, यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ भाग है और S का मतलब प्लस है, तो निम्न संख्या का संख्यात्मक मान बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई ये श्रृंखला तुम्हारे सामने है, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए, 4 की जगह पे 4 लिखूंगा, लेकिन आगे Q है, Q का अर्थ तो गुणा है, गुणा लगा देंगे और 6 लिख देंगे। आगे तो P है, P का अर्थ तो माइनस है, लगा देंगे 45। आगे तो R है, R का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा देंगे 9 का और आगे S है, S का मतलब प्लस, लगा देंगे मेरे भाई आपका 10। तो भाई देखो, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 9 पंजो 45 हो जाएगा, प्लस में आपका 10 हो जाएगा। तो 24 में से 5 कम करेंगे 19 और 19 में 10 जोड़ेंगे 29 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस को, माइनस को और गुणा को भाग में परस्पर विनिमय कर दिया जाए। यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर प्लस आ जाए उसकी जगह पे तो माइनस लिखना है और माइनस आ जाए उसकी जगह पे प्लस लिखना है। गुणा को भाग में विनिमय करना है, यानी गुणा आ जाए तो भाग लिखना है और भाग आ जाए तो गुणा लिखना है। तो 39 की जगह 39, लेकिन आगे तो प्लस है, तो प्लस की जगह पे तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस लिख दिया। आगे मेरे भाई भाग आ गया, भाग की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, गुणा लिखना पड़ेगा। और मेरे भाई आगे माइनस है, माइनस की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। और मेरे भाई गुणा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, भाग। तो मेरे भाई 1 भाग का 3। तो भाई देखिए, 39 की जगह पे 39, माइनस का 4 तिया 12, तो 12 हो जाएगा प्लस में। 1 में 3 का भाग दूंगा। अब तुमको पता है 1 में अगर तुम 3 का भाग देते हो तो 0.33 आंसर आता है। 39 में से 12 घटेगा तो 27, तो ये हो गया और 0.33 ये हो गया। तो 27 पॉइंट में 33 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। यानी कि मेरे भाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसी पैटर्न पर मिलेंगे जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का PDF है। अब से पहले आपकी जो शिफ्ट हुई हैं, जैसे कि 13 तारीख को एग्ज़ाम था, 14 तारीख को एग्ज़ाम था, 15 तारीख को एग्ज़ाम था, तो अब से पहले जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था उन सारी शिफ्टों में इस PDF से क्वेश्चन आपके हूबहू मिले थे। और मैं गारंटी देता हूं कि आगे आने वाली जो भी आपकी शिफ्ट होंगी, सारी शिफ्टों में इस PDF से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपये का PDF है, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में नॉर्मल को इस तरीके के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बताइए प्रेजेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे।
तुम्हारे सामने है नॉर्मल। जब भी इस तरीके का सवाल आता है आपको नंबरिंग देनी होती है। तो n आएगा 14 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, R आएगा 18 पर, M आएगा 13 पर, A आएगा 1 पर, L आएगा 12 पर। इसको देखेंगे तो I आएगा 9 पर, J आएगा 10 पर, M आएगा 13 पर, H आएगा 8 पर, V आएगा 22 पर और G आएगा 7 पर। अब तुमको पता लग ही गया होगा कि 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, 18 में से 5 घटाएंगे 13 आएगा, 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे 22 और 12 में से 5 घटाएंगे तो आपका 7 आएगा। तो सब में से मेरे भाई हमको 5 5 और 5 घटाना है। अब सेम काम करना है प्रेजेंट के साथ में। तो P आएगा 16 नंबर पर, R आएगा 18 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर, S आएगा 19 पर, E 5 पर, N 14 पर और T आएगा 20 नंबर पर। इसमें से 5 घटाना है, इसमें से 5 घटाना है, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5, इसमें से 5 5 और 5 आपको घटाना है। तो 16 में से 5 घटेगा 11, 11 नंबर पर K आता है। 18 में से 5 घटेगा 13, 13 नंबर पर M आता है। तो K के बाद में M, ये ऑप्शन गलत हो गया। 5 में से 5 घटेगा 0, 0 नंबर पर Z आएगा। 19 में से 5 घटेगा 14, 14 नंबर पर N आएगा। फिर वापस से 5 में से 5 घटेगा तो 0, 0 नंबर पर Z आएगा। तो मेरे भाई N के बाद में Z इसी ऑप्शन में है। यहाँ पर तो N के बाद में Y है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर भी N के बाद में Y है, ये भी गलत हो गया। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि टैप को 111 लिखा जाए, फ्रॉग को 184 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो बताइए मेरे भाई HAZE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि आप इनके क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। जैसे कि TAP, तो T आएगा 20 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर, P आएगा 16 नंबर पर। सबको जोड़ के देखना एक बार कितना आता है। तो 20 और 1 21, 21 और 16 कितना होता है, 37 होता है। तो अगर मेरे भाई 37 को मैं 3 से गुणा कर दूं तो आंसर 111 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। फिर आगे देख लो फ्रॉग को, F आएगा 6 नंबर पर, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर और G आएगा 7 पर। सबको जोड़ के देखो, 6 और 18 24, 24 और 15 39, 39 और 7 कितना होता है आपका 46। लेकिन मुझे 184 लाना है, तो 46 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो आंसर 184 आएगा। अब यहाँ पर HAZE को देख लो, H आएगा 8 पर, A आएगा 1 पर, Z आएगा 26 पर, E आएगा 5 पर। तो मेरे भाई 8 और 1 9, 26 और 9 35, 35 और 5 हो गया 40। अब मेरे भाई इसको गुणा किससे करूं भाई, यहाँ तो मैंने 3 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो इसको किससे गुणा करूं, 5 से? नहीं मेरे भाई, 5 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 200 आंसर आएगा और 200 तो फिर किसी ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब 5 से गुणा करना हमको नहीं है। तो यहाँ पर देखो टैप में 3 अक्षर थे, TAP 3 अक्षर थे तो मैंने 3 से गुणा कर दिया। FROG इसमें 4 अक्षर हैं तो 4 से गुणा कर दिया। इसमें HAZE इसमें भी 4 अक्षर हैं, इसको भी 4 से गुणा कर दो। 40 को 4 से गुणा करेंगे 160 आंसर आएगा। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। एक निश्चित कूट भाषा में DEY, JUO और NE को फूड इज ग्रेट लिखा गया, JUO, TU और FE को बॉय इज गुड लिखा गया, FE, DEY और KI को ग्रेट एंड गुड के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में फूड का कूट बताओ क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर कि फूड का कूट क्या होगा। अब तुमको मेरे भाई फूड से मतलब है, मेरे भाई इस लाइन में देखो, इसमें बॉय है, इज है और गुड है, लेकिन इनका क्या करूं मैं, मुझे तो फूड चाहिए और फूड तो मेरे भाई ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर है, तीनों में ही नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। JUO, TU और FE, तो JUO भी आंसर नहीं हो सकता और TU भी आंसर नहीं हो सकता।
सेम काम मेरे भाई इसमें देख लो, ग्रेट एंड गुड है, ग्रेट भी है, एंड भी है और गुड भी है, लेकिन मुझे तो फुड चाहिए, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकते। इसमें मेरे भाई के आई भी है, हटा दो के आई को, एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा एन ई। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तुम देख सकते हो मेरे भाई कि एन ई इसमें है और फुड भी इसमें है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करो भाई, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, बताइए। तुम्हारे सामने ये खुला पासा दिया हुआ है, इस खुले पासे को मोड़कर कौन सा घन आपका बनाया जा सकता है। अब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि मेरे भाई एम का उल्टा एक खाली स्थान है, यानी जहाँ पर एम आ जाए वहाँ पर ये खाली स्थान नहीं आना चाहिए। यहाँ पर खाली स्थान का संबंध इस खाली स्थान से है, यानी एक खाली डब्बे का संबंध खाली डब्बे से, जहाँ लगातार दो खाली डब्बे नहीं आने चाहिए। और ओ का उल्टा एन है, यानी जहाँ पर ओ आ जाए वहाँ पर एन नहीं आना चाहिए। तो इसमें ओ भी आ गया और एन भी आ गया, इसका मतलब ये तो गलत है। इसमें भी ओ आ गया और एन आ गया, ये भी गलत है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि एम के साथ में खाली डब्बा नहीं आना चाहिए, तो मेरे भाई इसमें देख लो एम के साथ में खाली डब्बा आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये भी बोला था कि दो खाली डब्बे भी नहीं आने चाहिए, इसमें देख लो दोनों खाली डब्बे आ गए। तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो। समझने का प्रयास ये करो कि यहाँ पर देखो एम के साथ में खाली डब्बा है और यहाँ पर लगातार दो खाली डब्बे हैं। तो या तो अगर देखो आप इस कंडीशन को मानो कि एम के साथ में खाली डब्बा नहीं आना चाहिए, तो सर एम के साथ में खाली डब्बा है, मतलब ये इस कंडीशन से भी गलत हो गया। अगर मैं इस कंडीशन को मानूं कि दोनों खाली डब्बे नहीं आने चाहिए, तो दोनों खाली डब्बे भी इसमें आ गए, ये इस वाली कंडीशन से भी गलत हो गया, यानी इसमें दोनों कंडीशन फेल है। अब आप बोलोगे ये सर ये तो गलत है, लेकिन इसमें भी तो दोनों खाली डब्बे आ गए। तो इसको ध्यान से देखो भाई, मैं मानता हूँ चलो दोनों खाली डब्बे नहीं आने चाहिए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों खाली डब्बे ये वाले ही हों। भाई हो सकता है एक खाली डब्बा ये वाला हो और एक खाली डब्बा ये वाला हो। भाई ये वाला और ये वाला तो आ सकते हैं ना, भाई ये वाला खाली डब्बा और ये वाला खाली डब्बा ही तो नहीं आ सकता, ये दोनों तो आ सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरे भाई एक तो ये वाला हो और एक ये वाला हो सकता है मेरे भाई ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, सही मानेंगे। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो, ठीक है। ये वाला तो दोनों कंडीशन में सेट बैठ रहा है, ठीक, गलत बैठ रहा है भाई, ठीक है। ये वाला तो दोनों कंडीशन में गलत बैठ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। यदि ए प्लस को निर्दिष्ट करता है, बी गुणा को निर्दिष्ट करता है, सी माइनस को निर्दिष्ट करता है और मेरे भाई डी भाग को निर्दिष्ट करता है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मेरे भाई क्या आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखिए कैसे हम सवाल करेंगे, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर 18 है तो 18 को 18 लिख देंगे, लेकिन आगे तो ए है। ए मेरे भाई किसको दर्शाता है, प्लस को, तो इसकी जगह पे प्लस लिख देंगे और आगे 23 है 23 लिख देंगे। आगे तो सी है, सी मेरे भाई माइनस को दर्शाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। और आगे तुम्हारा बी है, बी किसको दर्शाता है, गुणा को, तो गुणा लिख देंगे। आगे 96 है तो 96 लिख दिया। आगे तो डी है, डी मेरे भाई भाग को लिखता है, तो डी की जगह पे मेरे भाई भाग लिख देंगे और 16 लिख देंगे। आगे तो ए है, ए का मतलब तो प्लस है और 3 लिख देंगे और बी की जगह पे आपका गुणा लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। और आगे 12 है तो 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाइए, तो देखो 18 और 23 को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 41, माइनस का 6 हो जाएगा और 16 6 का 96, तो ये गुणा 6 हो जाएगा और 12 3 36 तुम्हारा ये हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो 41 की जगह पे 41, 6 6 का 36 और प्लस का ये भी 36, तो ये प्लस का 36 है और ये माइनस का 36 है, ये आपस में कट जाएंगे। एक ही ऑप्शन बचेगा तुम्हारा 41। तो जिन्होंने 41 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। तुमसे बोला एक दिन जॉन ने अपने नए खरीदे गए स्केट्स का उपयोग करके स्कूल जाने का फैसला किया, इसलिए वह अपने घर से निकला और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्केटिंग की, फिर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 15 किलोमीटर गया, फिर मेरे भाई अंत में दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर स्केटिंग की। उसके घर से उसके स्कूल की सीधी दूरी बताओ कितनी है।
तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले वो अपने घर से निकला और 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला गया। मान लो कि उसका घर यहाँ पर है, यहाँ से वो उत्तर दिशा में गया और वो भी कितना गया मेरे भाई, आपके 15 किलोमीटर गया। उसके बाद में बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ गया और कितना चल गया मेरे भाई, आपका 7 किलोमीटर चल गया। इसके बाद में पुनः बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चल गया, तो बाएं मुड़ेगा और कितना चल गया मेरे भाई, आपके पुनः आपके 15 किलोमीटर ये चल गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये 15 किलोमीटर यहाँ से चल गया। उसके बाद में मेरे भाई वो आपके दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर उसने स्केटिंग की। ठीक है मेरे भाई, बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा है और उसने 13 किलोमीटर स्केटिंग की है, तो दाएं वो इधर को मुड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं ऐसे गलत है इसको यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, यह ठीक बन जाएगा भाई। 15 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में, उसके बाद में बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला गया। ठीक है भाई, बाएं मुड़ा और ये 7 किलोमीटर यहाँ से चल गया। उसके बाद में मेरे भाई क्या हुआ, पुनः बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चल दिया, पुनः बाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर वो चल देगा। उसके बाद में दाएं मुड़ेगा और 13 किलोमीटर चलेगा, तो दाएं मुड़ा और कितना चल दिया, 13 किलोमीटर वो चल दिया। अब उसने बोला कि उसके घर से उसके स्कूल की सीधी दूरी बताओ कितनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर तो उसका घर था, यहाँ पर उसके स्कूल है। तो भाई देखो ये अगर देखो ये 15 है तो ये भी 15 है। ठीक है, ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगी, तो 7 किलोमीटर तो ये और 13 किलोमीटर ये। भाई 7 तो ये और 13 ये, तो 13 और 7 कितने हो गए, 20। तो जिन्होंने 20 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित कूट भाषा में डे ऑफ रेस्ट को इस तरीके से लिखा गया, रेस्ट आफ्टर वर्क को इस तरीके से लिखा गया, ऑल डे वर्क को इस तरीके से लिखा गया। इस कूट भाषा में आफ्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए। भाई तुम्हें किससे मतलब है? आफ्टर से। अब इस लाइन में तो आफ्टर है ही नहीं, इसमें क्या है, डे है, ऑफ है और रेस्ट है। डे ऑफ रेस्ट है, आफ्टर नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें तो PER भी है, हटा दो। इसमें तो DIN भी है, हटा दो। इसमें तो CES भी है, हटा दो। एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे भाई आपका बी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चेक करो मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। अब भाई ध्यान से देखो, अगर तुम सवाल को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी शुरू का अक्षर एन है, इसमें भी एन, इसमें भी एन और इसमें भी एन। तो शुरू के अक्षर को तो देखो ही मत, देख के भी क्या कर लोगे, आएगा तो एन, तो सीधा अगले पे चलो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई मैं लिख दे क्यू लिख दूँ, यहाँ पर क्यू देख लो, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस, एस के बाद में टी। तो मेरे भाई एन के बाद में क्यू आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आर 18 नंबर पर है, पी 16 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है। 18 में से 2 कम करेंगे 16, 16 में से 2 कम करेंगे 14, 14 में से 2 कम करेंगे 12, 12 नंबर पर एल आता है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, अगला सवाल है कि इसमें भी आपको यही बताना है कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। फॉर्मल का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। अब सीधी सी बात, अगर थोड़ा सा भी माइंड तुम्हारे पास में है तो यहाँ पर लिखा हुआ है MAS। ठीक है भाई मेरे भाई, MASTER और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है AMAMHGRE। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सीधी सी बात है कि यहाँ पर इन दोनों को ऐसे क्रॉस में लिख दिया। भाई शुरू में एम था, यहाँ पर ठीक है इनको ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ER को RE लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर देख लो S का उल्टा H होता है, T का उल्टा G होता है। तो सेम काम फॉर्मल के साथ में कर दो, FORMAL। तो इनको तो ऐसे क्रॉस में लिख दो, O और F लिख दिया, इसको AL को LA लिख दिया, और यहाँ पर R का उल्टा क्या होता है, I होता है, IM का उल्टा क्या होता है, N होता है। OFINLA, OFINLA। जिन्होंने आंसर दे दिया है C उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में होनेस्ट को इस तरीके से लिखा गया,
लेबर को इस तरीके से लिखा गया, उस भाषा में बताइए एनएफ को कैसे लिखा जाएगा। तो सेम काम कर लो मेरे भाई, नंबरिंग दे दो इनकी HONEST। H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, N आएगा 14 पर, E आएगा 5 पर, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर। इसको देखेंगे तो N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर, R आएगा 18 पर, H आएगा 8 पर, U 21 पर और अगला U भी 21 पर। 8 में मेरे भाई 6 जोड़ेंगे 14, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21। यानी 6 5 4 3 2 1। ठीक है भाई, 6 5 4 3 2 1। तो इस NF के साथ में कर लो। E आएगा 5 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर, O आएगा आपके 15 नंबर पर, U आएगा आपका 21 नंबर पर, उसके बाद में आपका G आएगा 7 नंबर पर, H आएगा 8 नंबर पर। 6 और 5 11 होता है, 11 नंबर पर K। 14 में 5 जोड़ेंगे 19 नंबर पर S। फिर 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 नंबर पर फिर से S। तो KSS इसमें नहीं है। 6 5 4 इसमें 3 जोड़ दो, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 नंबर पर X। तो मेरे भाई KSS और X इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।